सबसे पहले आप ये बताइएगा मुझे कि अब पुरानी बातें भी उठेंगी और नई बातें भी उठेंगी जो कंट्रोवर्शियल से रिलेटेड है। जो अभी 4 महीने पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी, वो कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्लीज़ आप लोग देखिए, जब तक मैं आप लोग को दिलाऊं, और मैं प्रूफ भी दूंगी इस बार। तभी हमने आपका सुन लिया था। हाँ, अभी भी लिया? नहीं अभी नहीं लिया, रात में लिया था? पानी पीते रहिए आप। तो होमवर्क कर लीजिएगा कि कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई थी, थोड़ा प्लीज़ याद करिएगा। देखिए इस बार कंट्रोवर्सी हो सकता है, जब पता है क्या होता है, जब कंट्रोवर्सी की पूरी सच्चाई सामने आती है फिर कंट्रोवर्सी खत्म ही हो जाती है। मैं चुप 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 इसलिए थी ना कि चीज़ को यार बहुत हद तक रोकती हूँ, और प्रूफ भी दूंगी। जिस लोगों ने बोला है ना कि ये व्यूज़ करके लिए की है, व्यूज़ इनकी औकात मैं दिखाऊंगी। व्यूज़ के लिए कौन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 लेकर के आया है और पैसे कौन कमाया है, ये हम बताएंगे। तो शुरू हुई थी बात अंशु गंगवार से, है ना। अंशु गंगवार से बात शुरू हुई थी क्योंकि जो इंसान जाके अंशु गंगवार से दोस्ती कर लिया था, मतलब सचिन, उसके बाद से इनकी शुरू हुई दुश्मनी। चलिए अब यहां से थोड़ा सा आप लोग वो कर लीजिएगा, होमवर्क कर लीजिएगा, उसके बाद से मैं प्रूफ के साथ बात करूंगी। अब आप लोग सोचते हैं कि अलका के पास ही प्रूफ क्यों होता है? वो बार बार मैंने कहा है ना कि जब जिसके दिन आ जाते हैं ना तो वो अलका से टकरा ही जाता है, और मैंने सबकी इज्जत बचाते जाते, और मैं खुद को अपने पब्लिक को प्रोवोक करके गई हैं ये ऐसी, अरे मैं दिखाऊंगी आपकी सच्चाई आप कैसी, है ना मैडम, आपको दिखाऊंगी आपकी सच्चाई आप कैसी। हम आपकी तरह नहीं है फट्टू कि कमेंट ऑफ कर दें और भाग जाएं, नहीं नहीं नहीं, आप कमेंट दिलवाई, क्योंकि पब्लिक हमारी बहुत इनोसेंट है, वो वही बोलती है ना जितना वो जानती है, क्योंकि सच उस तक आ ही नहीं पाता है ना। और अलका बहुत सी बातें ना मन में लेके बैठ जाती है कि छोड़, जाने दो जाने दो जाने दो। बोल रही थी ना कि नेहा का ये हाल करने वाला कौन? तो मैडम आप बताती हूँ आपको, नेहा का जो हाल हुआ है ना वो किसी और ने नहीं किया है, वो आपने किया है। प्रूफ मैं दूंगी आपको, घबराइएगा नहीं, प्रूफ मैं दूंगी आपको, वो हाल आपने किया है। ये बात जब मैं रात को जाके आपके सारे चैट्स देखी हूँ, वापस से रिकॉल की हूँ, तब मुझे सारा गेम समझ में आया है। वैसे पहले तो पता था यार, ने कह रही थी कि ब्लैकमेल, मुझे पहले से ही पता था कि यार कहीं तो इस औरत का हाथ तो है, लेकिन ये क्लियर हो गया है, और मैं आप लोगों को प्रूफ भी दूंगी। इस बार कोई अलका कुछ भी नहीं करेगी। और सॉरी नेहा दी, सॉरी चीनू, सॉरी सचिन, सॉरी, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी का अंत होना बहुत जरूरी है, और ये अंत तभी होगा जब सच बाहर आएगा। अब देखिए जो जैसा किया है उसको भरना तो पड़ेगा ही। तो इन देवी श्री का जो मैं बताऊंगी, जो बहुत अपने आप को नेहा के कंट्रोवर्सी आने के बाद अपने आप को महान समझ रही थी, ये महान नहीं है, ठीक है। ये सबसे सीनियर थी यूट्यूब पे, सबसे पुरानी क्रिएटर थी, इसके लिए ये महान हम लोग जगह दे रहे थे, लेकिन इनका सच हम बताएंगे। दूसरी बात, जो बात ये वीडियो की ब्लैकमेलिंग की बात कर रही हैं कि हमने, अलका कहां से आई बीच में? अलका को वीडियो की बात कहां से पता चली? अरे थोड़ी शर्म कर लीजिए, झूठ बोलने से पहले श्याम बाबा को मानती है, उन्हीं को ध्यान रख के कर लीजिएगा बात। अलका को श्याम बाबा का उनका हाथ है ना, इसीलिए शायद आपसे ये इसमें देखना है मुझे, इसीलिए मुझे, और वैसे मुझे लग रहा वीडियो बड़ी होगी, तो ये थोड़ा वर्कआउट आप कर लीजिएगा कि उस टाइम पे वीडियो वाली बात कहाँ से आई। आप थोड़ा सा ध्यान से याद कर लीजिएगा, हम आपको प्रूफ्स भी दे देंगे। चलिए अब तीसरी बात पे आते हैं। नेहा की कंट्रोवर्सी जब शुरू हुई तो नेहा, सचिन और एक लोगों के बीच में ये बातें थी। रिएक्शन चैनल वालों के पास बातें कहाँ से पहुंची? प्लीज आप लोग थोड़ा सा करिएगा काम इस पे, एक बार सोचिएगा ये कंट्रोवर्सी की बात है, क्योंकि अलका तो उन सब इन्वॉल्व थी नहीं, क्योंकि अलका वो क्रिएटर वाली दोस्ती नहीं रखती थी। और इनकी पता है क्या हुआ, क्योंकि सबको कह रही है अलका पे विश्वास मत करना, क्योंकि इतनी गंदगी है ना, और अलका गंदगी बर्दाश्त नहीं करती है, इनकी गंदगी सामने आ जाएगी इससे। और सबसे दूर मैं बताऊं, एक महिला बहुत दूर है, इनके बीच में रहते बहुत दूर है, इसीलिए शायद वो ना अपने काम में काम लगी है। सृष्टि आयुष, जी हाँ बहुत दूर है, वो सब कुछ देखती है लेकिन वो चुपचाप अपना काम करती रहती है। तो इनकी इतनी गंदगियां हैं, वो गंदगी हम लाएंगे सामने। चलिए एक और पॉइंट बताते हैं आप, जहां जहां रिएक्शन चैनल वाले बोलते थे जिस टाइम पे नेहा और सचिन के लिए, वहां वहां इनके कमेंट होते थे, बहुत अच्छा बोला, बहुत, कौन आग लगाया है, कौन गर्त में डाला है ना। एक्चुअली मैं बता दूं आपको, बहुत सीधी बात, जब इंसान की खुद की इज्जत चली जाती है ना तो सोचता है सामने वाले का भी जाना चाहिए, ये कैसे बैठा है चुप, इसका क्यों नहीं पता चल रहा है, याद रखिएगा। और एक बात और, जब नेहा की कंट्रोवर्सी सामने आई तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके कहानियां बताने वाला कौन था? सीरीज लाया गया, वेब सीरीज लाया गया, पार्ट 1 पार्ट 2 3, पैसे कौन कमाया? 10-10 लाख व्यूज, पैसे कौन छापा? आप लोगों ने एक औरत की इज्जत बेच के छापा है, हमने इज्जत बचा के छापा है। और दूसरी बात, यूट्यूब पे काम करती है ना, प्लीज आप मत छापिए, बिल्कुल मत बनाइएगा वीडियो एकदम। अलका शाम को बताएगी, नहीं अगर आज डिस्चार्ज हुई तो मैं यही बताऊंगी आपको। लाइव नहीं चल पा रहा है यहाँ पे, मैं लाइव में आना पड़ेगा, मुझे सब प्रूफ दिखाने के, मैं प्रूफ तो लाइव में ही दिखाऊंगी, वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, कि वहां पे लोग कहेंगे एडिटेड है, ये है, नहीं नहीं, हम लाइव में ही प्रूफ दिखाएंगे आपको, कहीं से भी स्किप नहीं करेंगे, वरना आप कहेंगे अरे ये तो एडिटेड है। नेहा और सचिन की कंट्रोवर्सी, नेहा और सचिन की कंट्रोवर्सी, कैसी गार्जियन थी आप? इनका प्यार परवान चढ़ गया और आप
देख रही थी चुपचाप, इस टाइम आएगा तो एक्सपोज करेंगे। अरे आप ना सचिन और नेहा से कभी दूर होती ही नहीं अगर सचिन जाके अंशु गंगवार से नहीं मिलता, ठीक है। तो अंशु गंगवार से मिलने के कारण आपने इस सारी जो उनकी बात रिएक्शन चैनल तक आई, तो भगवान श्याम बाबा चाहेंगे तो जरूर आएगा कि किसने रिएक्शन चैनल वालों तक वो बात पहुंचाई थी। मतलब क्या मास्टर माइंड हो यार तुम लोग। इस मास्टर माइंड को मैं सिर्फ वर्बली नहीं तुम्हारी तरह बोलूंगी, तुम्हारी तरह का दम है ना तुम्हारे में तो चलो पहले लाइव में तुम सारे प्रूफ दिखा दो, मेरे चैट दिखा दो पुराने से लेकर के शुरू तक। बाकी का मैं जो दिखाऊंगी वो टाइम बताएगा। वैसे पता है कुछ लोग सही कहते हैं कि जब अलका बोलती है, अलका को क्यों चुकाया था, अलका जब बोलती है तो वहां से लोगों के नजरिए चेंज हो जाते हैं। एग्जैक्टली जब मैं बोलती हूं तो लोगों के नजरिए बदल जाते हैं, और ये नजरिया बदलना नहीं है मुझे, आप सबका जो ऑडियंस क्या है यहाँ पे जो कमेंट करती है मुझे नहीं फर्क पड़ता, कुछ भी फर्क पड़े। ये लोग बोलते हैं मेकअप करके हॉस्पिटल में है, तो भैया ये आईलैशेस मैंने एक्सटेंशन करवाए हैं, ये निकलेगा नहीं, ये निकलेगा नहीं, यहाँ पे कहीं काजल नहीं है तो आईलैशेस एक्सटेंशन, तो कोई पब्लिक कुछ भी कहे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। हम काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, क्योंकि जनता वही बोलेगी जितना वो देखेगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है अंदर क्या क्या खिचड़ी पकी है। और अलका से क्यों दूर रहना, तो वही लोग कहते हैं ना कि लोग कहते हैं पुलिस थाना कोर्ट कचहरी से दूर रहना, क्योंकि वहां पे सच का बात और डंका बजता है। इनकी तरह झूठ की लपेटी हुई रोटी नहीं खाते हैं, ठीक है। तो बाकी का प्लीज आप लोग इतना होमवर्क कीजिएगा जरूर कि 3 लोग के बीच की बात रिएक्शन चैनल वालों तक कैसे पहुंची। वो जो वीडियो कॉल पे बात हुई थी, वीडियो कौन सी वीडियो की धमकी दी गई थी कि अगर मैं वो वीडियो दिखा दूं तो नेहा की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, है ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, ठीक है। बाकी का बात बाद में करूंगी कि हाँ ये बात मैंने बोली कि अगर जब जान चुके हैं कि उस लेडी के पास से वीडियो, तो वो लेडी वीडियो क्यों देगी किसी को। लेकिन वो वीडियो सचिन के पास कैसे आई, सचिन ने बोला रिएक्शन चैनल वालों दिया, रिएक्शन चैनल के पास कैसे आई। नेहा बोलेगी ये लो मेरे बारे में प्रूफ लो और धज्जियां उड़ाओ, है ना। वैसे नेहा की भी आपने पीठ पीछे बहुत वॉट लगा दी है। आप लोगों ने अपनी बहन, अपनी इज्जत जाने के बाद आपने सोचा कि इसका मैटर कैसे सोशल मीडिया पे नहीं आए। आप हर उस जगह पे थे जहां जहां नेहा की इज्जत उछाली जा रही थी, और मैं बताऊंगी कि नेहा के लिए क्या किया मैंने। आप सब्र तो कीजिए, और नहीं हुआ तो आज शाम तक की वीडियो, लेकिन लाइव नहीं आ पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है, यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज है। और मेरे हस्बैंड का फोन है बट उससे भी उनका आपके में चल रहा है, नहीं चल रहा ना, किसी का नहीं चल रहा है। तो मैं लाइव आऊंगी, आज डिस्चार्ज हुई तो आज रात को 11 बजे तक भले लाइव 3 घंटे की होगी, लेकिन इस ड्रामे को क्लोज करना पड़ेगा। अब इस ड्रामे के बाद क्या कुछ ड्रामा आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सच बताऊंगी नेहा की जो चीजें चली, हम लोग क्यों साथ थे नेहा के और क्यों मैं छोड़ी, वो सबको पता है। लेकिन अब हम इनका नकाब उतारेंगे। ये जो पुराने क्रिएटर बनी है ना अपने आप को सो कॉल की, जो बोल के चली जाएंगी, मैडम याद रखिएगा, याद दिन सचिन की कंट्रोवर्सी बात आपको कमेंट्स बंद करने पड़ गए थे, इतनी गालियां पड़ी थी आपको, हम उसमें के नहीं है। आप गालियों की भरमार लगा दीजिएगा, जो हम दूसरे के लिए लड़ सकते हैं ना, तो अपने लिए तो हम फाड़ सकते हैं। याद रखिएगा, वेट कीजिएगा, दिल की धड़कनें मत बढ़ाइएगा, क्योंकि इस बार हम सच में प्रूफ्स के साथ आने वाले हैं। और जिसके भी कुछ भी बात हो प्लीज माफ कीजिएगा, क्योंकि सच कहना बहुत जरूरी है। ऑडियंस बहुत गुमराह हो रही है और ऑडियंस को गुमराह नहीं होने देंगे। और मैं बताऊं, छोड़िए बाद में।